Good morning, children. I am Smita Datta. Today, in your English class, I will teach you from the text Beehive. That's your new text, जिसका नाम है Beehive. And there is a story introduction to which I'll give you just now. The name of the story is The Little Girl. Little मतलब छोटा. The little girl is छोटी लड़की. The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. The name of the theme of the story is the relationship between children and their parents. ये कहानी बेसिकली उस रिश्ते के ऊपर है जो बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चे शेयर करते हैं. यू नो दैट्स अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप. बच्चों को मना किया जाता है, पेरेंट्स मना करते ये मत करो वो मत करो, और हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हर बात पे इतना टोका टाकी, हर बात पे क्यों बोलना होता है. बट यू नो व्हाट, अगर पेरेंट्स हमें बोलेंगे नहीं, अगर पेरेंट्स हमें टोकेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. एंड यू नो व्हाट, मच लेटर दैट वी रियलाइज कि वो शायद सही थे. जब हम बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ भी, उन जैसी जिम्मेदारियाँ भी हम लोग के ऊपर आ जाती है, तो हम फिर समझने लगते हैं उनकी अवस्था. लेकिन दैट बिकम्स टू लेट देन. तब वो बेचारे बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं. तो क्यों ना समय रहते अपने इस रिश्ते को अच्छा कर लिया जाए. बच्चे बगावती हो जाते, घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं. लड़ाई करके निकल गए, दोस्त के घर चले गए, अरे आपकी बात नहीं मानी, दोस्त के घर चले गए. क्यों भाई? अल्टीमेटली पेरेंट्स ही है जो काम आएंगे और पेरेंट्स ही आपके लिए रोएंगे. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer Catherine Mansfield, लेखिका कौन है इसमें? Catherine Mansfield, wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. लेकिन ये भी बात सही है, बच्चा हर विपत्ति में माँ बाप को ही याद करता है. उन्हें भी प्यार की बहुत ज़रूरत होती है. कुछ तो हाँ, डेफिनेटली माँ बाप को भी समझना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाना चाहिए. तो क्यों ना बोथ वेज एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाए. शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, जब बच्चे छोटे होते हैं, व्हेन दे आर यंग, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव देम. बच्चों को नहीं समझ में नहीं आता कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं. उनको लगता है वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं. उनको सच में ये चीज़ का एहसास नहीं होता है, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड मैनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम्स अनजस्टिफाइड. पापा ये गलत बोल रहे, पापा की हिम्मत कैसे होती, पापा ऐसे क्यों करते, पापा तो खुद मम्मी ने ऐसे क्यों बोला, मम्मी मना क्यों कर रही. बेटा, पापा मम्मी तो मना करेंगे, और मना तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाह रहे हैं. लेकिन बच्चे समझे तब तो. उनके लिए उनके पेरेंट्स का हर एक्शन अनजस्टिफाइड लगता है. उनको लगता है पेरेंट्स गलत हैं. बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप, दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम. लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें भी रियलाइजेशन आने लगता है. द पेरेंट्स वर कंसर्न फॉर देम. फिर उनको समझ में आता है कि अरे, पेरेंट्स तो हमारे हित के लिए बोल रहे थे, हम फालतू में ही उनसे लड़ते झगड़ते थे. एंड बीनीथ द स्ट्रिक्टनेस, और इस सख्ती के नीचे, लाइज अ हार्ट फुल ऑफ लव फॉर द चिल्ड्रन. और पता है, इस सख्ती के आड़ में कितना स्नेह, कितना प्यार छुपा है अपने बच्चों के लिए. तो
बच्चा बड़े होके अगर माँ बाप बनता है तभी वो समझ पाएगा. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. और इस स्टोरी में ये जो एक अनोखा रिश्ता, अनोखा बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन में होता है, उसी पर प्रकाश डाला हुआ है. चिल्ड्रन, in the next class I will send you the text notes, टेक्स्ट बुक. हालांकि ये बी हाइव से लिया हुआ है. मैं उन पेजेस को फ़ोटो लेके मैं अपलोड कर दूँगी. एंड आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू जस्ट लाइक दिस, द वे आई एम इंट्रोड्यूसिंग. तो पहला पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन का हो गया. नेक्स्ट क्लास में आई विल कम अप विद द लेसन एंड द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जब हो जाएगा फिर हम समरी कराएंगे उसका, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी का सार. और जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो भी हम ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे. इन द मीन टाइम बच्चों, अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो पाता है तो देख लीजिएगा क्लास 9th का बी हाइव. दिस इज़ द एक्चुअली NCERT टेक्स्ट जहाँ से आपको फॉलो करना है. एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. याद रहेगा ना सबको? और आपको ठीक जैसे आपने 8th में बनाया था कॉपी, तो आपको अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं. यू जस्ट मेक अ लॉन्ग रजिस्टर. रजिस्टर के शुरुआत में लिटरेचर और हाफ वे, जैसा मैं उस कॉपी में कराती थी, लैंग्वेज होगा. ठीक है ना, ग्रामर. तो ग्रामर का जो भी काम अब तक आपका हुआ है तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर लो, इफ़ यू हैव डन इट इन योर रफ कॉपी. फेयर में हमें रजिस्टर चाहिए और शुरुआत के पेज में स्टोरी का नाम आप डालिएगा, द लिटिल गर्ल, और स्टोरी बुक का नाम है बी हाइव. और इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने भेजा, इसको आप पढ़ के अपने वर्ड्स में एक समरी लिख डालो. ठीक है? So this is your homework, and next time I am going to read out the chapter to you along with the explanation. Till then, stay safe. Bye bye. Catch up with you later.